नमस्कार, आप देख रहे हैं AMG न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। झारखंड सरकार के पूर्व मुख्य सचिव IAS स्वर्गीय सजल चक्रवर्ती का पार्थिव शरीर पहुंचा रांची हवाई अड्डे पर। मुख्यमंत्री समेत कई आला अधिकारियों ने दी राजकीय सम्मान। पूर्वी सिंहभूम जिले में आउटसोर्स कर्मियों के छटनी का दिख रहा है असर। सदर अस्पताल में व्याप्त हो रही है गंदगी, इलाज में हो रही है कमी। बर्मा माइंस थाना क्षेत्र के मगदमपुर में अपराधियों ने ठेकेदार से किया लूट का प्रयास। स्थानियों के सजगता से लूट हुआ विफल, ठेकेदार हुआ घायल। अब खबरें विस्तार से। झारखंड सरकार के पूर्व मुख्य सचिव IAS सजल चक्रवर्ती का बीते गुरुवार को देहांत हो गया। राज्य सरकार के द्वारा उन्हें राजकीय सम्मान प्रदान करते हुए विदाई दी गई। राज्य के मुख्यमंत्री ने इस दौरान उनके कार्य प्रणाली को याद करते हुए उनकी भूरी भूरी प्रशंसा भी की। बता दें कि विगत 5 नवंबर को बेंगलोर के अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इसके बाद राज्य सरकार के विशेष विमान से उन्हें रांची हवाई अड्डा लाया गया, जहां उन्हें राजकीय सम्मान दिया गया। मौके पर राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, रांची के सांसद संजय सेठ, राज्य के पुलिस महानिदेशक MV राव, मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, पूर्व मुख्य सचिव सुधीर त्रिपाठी, पूर्व DGP राजीव सिंह समेत कई अधिकारियों ने एक एक कर उन्हें पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस दौरान श्री चक्रवर्ती की भूरी भूरी प्रशंसा भी की। हाँ, आज हमारे बीच में नहीं आए। कल उनके निधन की खबर हमें मिली और मैंने कल ही मुख्य सचिव को कहा कि उनके पार्थिव शरीर यहीं लाया जाए और यहीं जो भी उनका दाह संस्कार कार्यक्रम है उसको यहीं किया जाए। उसके अनुरूप आज उनकी पार्थिव शरीर आई है और उसको लेकर सभी प्रशासनिक पदाधिकारी मिलकर उनकी आत्मा को शांति के लिए विनती भी की, कंडोलेंस भी रखा है। ये में भी जाएंगे हम लोग और निश्चित रूप से ये प्रशासनिक, सामाजिक और मानवता का एक अपूर्ण क्षति कह सकते हैं। जानवरों से प्रेम, अपने कर्तव्यों का निर्वहन, अपने सामाजिक चीज़ों को बनाए रखना, उनकी जो ये कला थी, मुझे लगता है सर्वगुण संपन्न व्यक्ति आज के दिन में बहुत विरले ही मिलते हैं। कई विवादों के साथ, कई सवालों के साथ वो अपने कदम बढ़ाते रहे और सबसे अहम विषय कि कोई भी चीज़ें उनको झुका नहीं सकी। पूर्वी सिंहभूम जिले में आउटसोर्स कर्मचारियों का हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रहा, जहां पूरे जिले के चिकित्सीय व्यवस्था चरमराती नजर आ रही है। 2 दिन पहले स्वास्थ्य सचिव ने पूरे राज्य से आउटसोर्स कर्मचारियों की छटनी का फरमान जारी किया, जिसके बाद इनके समक्ष भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई। परिवार के समक्ष आर्थिक संकट उत्पन्न हो गई। 7 साल सेवा देने के बाद अब आउटसोर्स कर्मचारी जाएं तो कहां जाएं। इस हड़ताल से केवल साफ सफाई ही नहीं, आउटसोर्स कर्मचारियों से हर तरह की सेवाएं
ली जा रही थी। चाहे लैब की बात करें, ओपीडी बात करें, इमरजेंसी की बात करें या फिर एक्सरे विभाग की, हर तरफ हाहाकार मचता जा रहा है। इस संबंध में जब हमने अस्पताल के अन्य कर्मचारियों से बात की तो उन्होंने बताया कि हर कार्य बाधित होते जा रहा है। अगर जल्द स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया या फिर वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की जाती है तो स्थिति और भी चरमरा जाएगी। तो अगर एक्सरे डिपार्टमेंट को लेकर के कहा जाए तो यहाँ हमको लगता है 2013 के बाद पहली बार रात को एक्सरे नहीं हुआ। चूँकि जितने भी लड़के थे वो हम अकेले अभी हैं यहाँ पे, तो दिन में ड्यूटी करते हैं, 10 से 5 होता है जो जनरल शिफ्ट, जबकि एक्सरे इमरजेंसी है रात में 24/7। ये उसमें आउटसोर्स कर्मचारी थे, वो कल से नहीं आ रहे हैं, तो उसके कारण कार्य बाधित हुआ। और चारों तरफ अस्पताल में थोड़ा गंदगी का माहौल है और ऐसे परिस्थिति में हमको लगता है कि बहुत ही ये वाइटल चीज़ है। एक ऐसा अस्पताल जिसको कि कॉरपोरेट तक की संज्ञा दी गई थी, इसको प्राइवेट अस्पताल से तुलना किया जा रहा था और इसके साफ सफाई और इसके व्यवस्थाओं के चलते इस अस्पताल को राज्य स्तर से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक के पुरस्कार मिले हैं। आज ये स्थिति है कि अगर यही मतलब 4 से 5 दिनों तक कायम रहा तो हमको लगता है कि अस्पताल में प्रवेश करना भी मुश्किल हो जाएगा। जमशेदपुर के बर्मामाइंस थाना अंतर्गत मकदमपुर चूना भट्टा के समीप जेएनएसी और जिला परिषद के ठेकेदार ललन पंडित के साथ छिनतई का प्रयास हुआ। वैसे छिनतई का प्रयास विफल होने पर अपराधियों ने ठेकेदार को मारपीट कर घायल कर दिया, जहां स्थानीय लोगों के सहयोग से घायल ठेकेदार को एमजीएम अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के दौरान घायल ठेकेदार ने बताया कि किसी जरूरी काम के लिए वे 40,000 लेकर जा रहे थे। इसी बीच बर्मामाइंस मकदमपुर चूना भट्टा के पास गुलगुल नामक परिचित व्यक्ति ने उसे रोककर पैसे की मांग की। विरोध करने पर मारपीट शुरू कर दिया। उन्होंने बताया कि इससे पहले भी वह कई बार पैसे ले चुका है। ठेकेदार टेलको थाना अंतर्गत झबरू बगान का रहने वाला है और हमला करने वाला परसुडी थाना अंतर्गत सोपोडेरा का रहने वाला बताया जा रहा है। पत्थर लग रहा होगा। गुलगुल नाम का सोपोडेरा के बराबर पैसा मांगता है 15,000 रुपया फोकट के तब नहीं दे रहा था। उसको पता चल गया जो पैसा लेके जा रहा है ऑफिस का, तो वहाँ वो मकदम के ऊपर में ग्रिल दुकान के बगल में वहाँ घेर लिया। चूना भट्टा में पैसा निकालने की कोशिश किया, बटन लगातार देरी हुआ, तब तक मुसलमान लोग बेचारा आ गया। मुसलमान लोग छीन लिया हमको, तब बचाया। उसको भी 2-4 झापड़ भी दिया, तो वही लोग थाना के बुलाया। हम सिविल के काम करते हैं, पैसा ले जा रहा था, एक आदमी के देने का था 40,000 रुपये पैकेट में है बाबू, 40,000 रुपये। हाँ, बच गया। हमारे हेलमेट से मारा, हेलमेट थाना में टूट गया है हेलमेट, यहाँ लाल से मारा। जमशेदपुर में गरीबों के लिए लगभग 400 पक्के मकान बन रहे हैं। 25 में से 16 फ्लैट बनकर तैयार भी हो चुके हैं। आपको बता दें कि ये सभी फ्लैट प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत तैयार हो रहे हैं। जमशेदपुर के बारादारी स्थित नवजीवन आश्रम में ये सभी मकान बन रहे हैं, जहां वैसे लोग रहते हैं जिनका कोई सहारा नहीं, जो हाथ पांव से लाचार हैं। वैसे लोगों के लिए मकान बन रहे हैं। शुक्रवार को जमशेदपुर अक्षेस के विशेष पदाधिकारी कृष्ण कुमार ने निर्माण स्थल का जायजा लिया, जहां उन्होंने उम्मीद जताई कि अगले 6 महीनों में सारे फ्लैट आवंटित कर सौंप दिए जाएंगे। विशेष पदाधिकारी ने इसे एक महत्वाकांक्षी योजना बताते हुए कहा कि कुछ लाभुक जिसको द्वारा बन रहे फ्लैटों में चले गए थे, जिन्हें समझाकर बाहर निकाला गया। उन्होंने बताया कि कुछ लाभुक गलतफहमी के कारण जुस्को के फ्लैट में रहने चल गए थे, जिन्हें समझाकर सब्र करने की बातें कही गई। वैसे इन फ्लैटों का निर्माण भी जुस्को ही करा रही है। इसको लेकर ही लाभुकों को दुविधा हुई। फिलहाल विशेष पदाधिकारी ने काम करा रहे संवेदक को काम में तेजी लाने का निर्देश दिया है। यहाँ पे लगभग 400 आवास बनना है, जिसमें से और 25 बिल्डिंग बनना है। तो 16 बिल्डिंग का काम पूरा हो चुका है और 6 बिल्डिंग पे काम चल रहा है। रेस्ट 3 बिल्डिंग जो हमारा बच गया था, उसमें कुछ लोगों को कन्फ्यूजन था। जिसको की भी टीम यहाँ पे है जो बना रही है आवास, तो उन लोगों के साथ उन लोगों को आज समझाया गया है और
समझा करके उनको जो उनका जो जगह है खाली करने के लिए बोला गया है। और ठंड का दिन है तो उन लोगों के लिए एक फ्लैट तैयार करके उनको वहाँ शिफ्ट करा करके वहाँ डिसमेंटलिंग किया जाएगा। और जो रेस्ट टीम है उसका भी कंस्ट्रक्शन काम जल्दी से शुरू करने का बात कही गई है। लोग भी तत्पर हैं और जल्द से वो 3 बिल्डिंग के काम स्टार्ट हो जाएगा। विगत 4 नवंबर को जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय के कार्यालय में असामाजिक तत्वों ने हथियार के बल पर तोड़फोड़ की। इस घटना का विरोध झारखंड क्षत्रिय संघ ने भी जताया। साथ ही इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग जिले के उपायुक्त के समक्ष रखी है। गौरतलब हो कि इस तोड़फोड़ का विरोध भारतीय जनता मोर्चा ने विरोध रैली निकाल कर किया था और अब झारखंड क्षत्रिय संघ ने भी इसका विरोध किया है। इन्होंने कहा कि विधायक सरयू राय एक जननेता हैं और क्षत्रिय समाज को उन पर गर्व है। ऐसे में उन जैसे कर्मठ एवं ईमानदार व्यक्ति के कार्यालय पर तोड़फोड़ होना एक राजनीतिक साजिश की ओर इशारा करती है, जिसकी जांच होनी चाहिए। और ये आए दिन देखा जा रहा है कि उनको ह्यूमिलिएट करने का एक ईमानदार छवि के व्यक्ति जो देश के बारे में, समाज के बारे में और राज्य के बारे में सोचता है, उसको ह्यूमिलिएट करने की कोशिश की जा रही है, ताकि उनके द्वारा उठाए जितने भी बातें हैं, जितने भी भ्रष्टाचार के खिलाफ में उठाए हैं, उसको दबाने के लिए इस सारा कुचक्र चल रहा है। तो इसके विरोध में हम लोग जो है आज मेमोरेंडम देने जा रहे हैं डीसी साहब को कि इसको रोका जाए और उनकी जान माल की सुरक्षा की जाए। जमशेदपुर में समाज सेवा के कार्यों में अव्वल रहने वाली संस्था टीम संघर्ष एवं ऑल इंडिया रेलवे एसी कोच एम्प्लॉय एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में मेगा ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन जमशेदपुर ब्लड बैंक में किया गया। वैसे हर वर्ष रेलवे एसी कोच एम्प्लॉय एसोसिएशन के द्वारा ये शिविर टाटानगर स्टेशन परिसर में आयोजित की जाती है, लेकिन इस बार कोरोना महामारी के कारण इसका विशेष आयोजन जमशेदपुर ब्लड बैंक में किया गया। टीम संघर्ष ने इसके लिए एसोसिएशन के रक्तदाताओं को वाहन भी उपलब्ध करवाया, जिसका इस्तेमाल कर सभी रक्तदाता ब्लड बैंक पहुंचे। शिविर के समाप्ति के बाद कुल 211 यूनिट रक्त एकत्रित किए गए थे। ऑल इंडिया एसी कोच एम्प्लॉय एसोसिएशन की तरफ से इस बार ब्लड डोनेशन कैंप हर साल की भांति चौथा ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है, जो हम लोग हर साल रेलवे संस्थान हम लोग का टाटानगर में होता था। इस बार कोरोना काल में बहुत सारा परेशानी होने के कारण हम लोग रेलवे तरफ से परमिशन नहीं होने के कारण हम लोग ब्लड डोनेशन कैंप इस बार ब्लड बैंक में ही लगवाया है। हर साल 400 यूनिट जैसा ब्लड हम लोग कंप्लीट करते थे। इस बार भी टारगेट 300 साढ़े 300 का लेके चल रहे हैं। अभी तक बढ़िया पोजीशन है। देखिए, कोविड-19 को देखते हुए ये भीषण महामारी के संकट के समय पूरे कोरोना काल में ऑल इंडिया रेलवे एसी कोच एम्प्लॉयज एसोसिएशन की ओर से सराहनीय पहल जमशेदपुर ब्लड बैंक में हमेशा इनका मिला और ये बृहद रूप में प्रतिवर्ष टाटानगर स्टेशन परिसर में ही इनके कार्यालय में ये रक्तदान शिविर का आयोजन करते थे, जहां 350-400 यूनिट रक्तदान होते थे। लेकिन इस महामारी के संकट के समय जहां लोगों को आना भी जमशेदपुर ब्लड बैंक तक थोड़ा दिक्कत वाली बात थी, लेकिन आज जमशेदपुर ब्लड बैंक और टीम संघर्ष ने 3 गाड़ी इनको मुहैया कराया गया है रक्तदाताओं को वहां से लाने के लिए, और लगभग अभी तक 100 यूनिट रक्तदान हो चुका है। और काबिले तारीफ है जिस तरह से इन लोगों ने यहाँ आयोजन किया है। यहाँ पूरे भारतीय रेलवे को दर्शाया गया है और भारत सरकार के दिशा निर्देश पर सभी सावधानियों को बरतते हुए रक्तदान हॉल में प्रवेश करें। नो मास्क नो एंट्री के तहत, यानी सभी को सबसे पहला प्राथमिकता है कि उनको सुरक्षा प्रदान करना। इन्होंने बखूबी निभाया ऑल इंडिया रेलवे एसी कोच एम्प्लॉयज एसोसिएशन। जमशेदपुर में इन दिनों चोरों का आतंक लगातार बढ़ते जा रहा है। ताजा मामला बागबेड़ा थाना क्षेत्र के हरहर गुट्टू का है, जहां चोरों ने मंदिर और एक दुकान को निशाना बनाते हुए चोरी की घटना को अंजाम दे दिया। मंदिर में चोरी की तीसरी लगातार ये घटना है। देर रात चोरों ने हरहर गुट्टू स्थित किराने की दुकान को निशाना बनाते हुए ताला तोड़कर तराजू और सामान समेत नगद की चोरी कर ली। कुल मिलाकर 7 से 8 हजार की चोरी यहां की गई। वहीं दूसरी तरफ हरहर गुट्टू स्थित काली मंदिर के पीछे के दरवाजे से चोर मंदिर के अंदर प्रवेश कर गए और दान पेटी को क्षतिग्रस्त कर पैसा उड़ाकर चलते बने।
हर हर गुट्टू काली मंदिर में चोरी की ये तीसरी घटना है। वैसे ये वाकया सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसकी जांच भी पुलिस कर रही है। दुकान में रात को बंद करके हम लोग चले गए ऊपर सोने के लिए, और फिर सवेरे जब भैया दुकान खोलने के लिए आ रहे तो देख रहे हैं कि सामान तो बिखरा बिखरा हुआ, कचरा सब लगा हुआ है। कचरा वाला बोरा में सब भर के तराजू में लगता ले गया है। सामान तो कुछ नहीं लेके गला चोरी हुआ, जो नगद पैसा था वो ले गया। 1400-1500 रुपया समझ में नहीं आ रहा। दुकानें हैं तो कितना चीज़ का रिपोर्ट देंगे, लेकिन ज़्यादा बिखराव इधर नहीं हुआ, खाली बिखरा के तो गला हटा हुआ था और ताला गैप था, दोनों टूल्स वगैरह जैसे कुछ था, तराजू भी। हमारे काली मंदिर में ये तीसरी बार चोरी हुई है। इसके पहले भी चोरी हुई है। हम लोग को थाना वाना को खबर किए रहे, वो लोग आए रहे देखे, लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं हो सकी। देर रात भी इसी तरह की चोरी हुई। चोर तो पीछे साइड से घुसे, शनि मंदिर के बगल से एक दरवाज़ा है उससे घुसे। आगे में भी दरवाज़ा तोड़ने के ताला तोड़ने की कोशिश किए, लेकिन ताला टूटा नहीं, तो सीधे साइड से जाकर ताला तोड़े। दान पेटी तोड़ के चोरी किए हैं लोग 10,000 के करीब। मुंबई में रिपब्लिक टीवी के मुख्य संपादक अर्नब गोस्वामी के गिरफ्तारी का विरोध अब छात्र संगठनों ने भी जताया है। शुक्रवार को जमशेदपुर के साक्षी गोलचक्कर पर अखिल झारखंड छात्र संघ ने इस गिरफ्तारी का विरोध किया। काला बिल्ला लगाकर इस दौरान छात्रों ने प्रदर्शन करते हुए मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार का विरोध किया। प्रदर्शन करते हुए उन्होंने कहा कि एक सम्मानित पत्रकार को मुंबई पुलिस ने एक आतंकवादी की तरह गिरफ्तार किया, जिस मामले को पहले ही न्यायालय के आदेश के तहत बंद कर दिया गया था। उसी मामले को दोबारा इस तरह से जबरन उछालकर उन्हें आतंकवादियों की तरह गिरफ्तार किया गया। साथ ही उनके परिवार के साथ भी पुलिस ने मारपीट की। इस घटना की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। प्रदर्शन कर इन्होंने अर्नब गोस्वामी के रिहाई एवं दोषी पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की मांग की है। आज अखिल झारखंड छात्र संघ, बुलंद विश्वविद्यालय कमेटी और प्रदेश के सारे सम्मानित नेताओं के साथ में साक्षी गोलचक्कर पे हम लोग आज विरोध प्रदर्शन किए हैं। काला कपड़ा बांध के भारत सरकार का हम लोग विरोध किए हैं, हमारे प्रशासन का विरोध किए हैं। कारण सही मुद्दों पे सटीक बात को उठाने वाला एक वरिष्ठ पत्रकार अर्नब गोस्वामी को जिस तरह से गिरफ्तारी की गई है, क्या वो आतंकवादी है? आतंकवादियों को जब अरेस्ट किया जाता है उनको आराम से नॉर्मल लाइफ की तरह लेके जाया जाता है, लेकिन एक पत्रकार सारी चीजों को सही तरीके से रखता है। उनके साथ ये अमर्यादित व्यवहार किया जा रहा है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। अखिल झारखंड छात्र संघ इनका साफ विरोध करती है और यह मांग करती है कि जल्द से जल्द महाराष्ट्र में राष्ट्रीय शासन लगाया जाए, हमारी सरकार को बर्खास्त किया जाए। हमारी यही मांग है कि अर्नब गोस्वामी को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। अन्यथा आज सांकेतिक हम लोग प्रदर्शन किए हैं। आने वाले दिनों में यह प्रदर्शन हम लोग उग्र करेंगे और सड़क उतरने का काम करेंगे। आने वाली छठ पूजा को देखते हुए ISWP तार कंपनी ने टेल्को स्थित C2 तालाब की साफ सफाई कंपनी प्रबंधन और यूनियन के लोगों ने करवाई। हालांकि सरकार के द्वारा छठ पूजा को लेकर किसी भी तरह का गाइडलाइन अब तक नहीं आया है, लेकिन पूजा को देखते हुए यूनियन के पदाधिकारियों ने तालाब की साफ सफाई करवाई और जिला प्रशासन से यह अनुरोध किया है कि आसपास के लोगों के द्वारा तालाब में कचरा डाला जाता है, जिसको लेकर एक गाइडलाइन जारी करे। वैसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई करे ताकि तालाब साफ रहे और आने वाले दिनों में छठ व्रतधारियों को पूजा के दौरान किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो। हर वर्ष की भांति इस बार भी प्रबंधन द्वारा और यूनियन उसको छठ पूजा के लिए साफ सफाई के लिए तालाब के लिए बोलती है। इस बार भी हर साल की तरह सफाई अभियान में लगा दिया गया है और हमारे एडमिन डिपार्टमेंट इसमें लगे रहता है, उसका देख रेख उनसे करते हैं और काफ़ी अच्छी सफाई हर साल होती है और अभी से लगे हैं। इस बार भी हम लोग को अनुमान है कि बहुत अच्छा सफाई होगी। थोड़ा चिंता की विषय है कि अभी तो चूंकि सरकार की तरफ से कोई गाइडलाइन नहीं है, लेकिन हम लोग पहले से ही प्रिपेयर हैं इसको साफ सफाई करा के जैसा गाइडलाइन होगी उस तरह से किया जाएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।